जो हमारे पाकिस्तानी अफवाज है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिस तरह उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अफवाज पाकिस्तान की वजह से ये हमारा इलाका जो है ये महफूज है, तो उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर डिजिटल के साथ में उमर भट्टी राजपूत, और मेरे साथ इस वक्त जेलम वैली हल्का नंबर 7 से ये वाहिद खातून है जो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर में जो 2026 के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये उम्मीदवार असम्बली है मोहतरमा गजाला अशरफ अवान साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें वक्त दिया। मैम बताइएगा, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल आप किस नज़र से देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया कश्मीर डिजिटल का कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। मौजूदा जो हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है, जिस रियासत के अंदर 4 दफ़ा हुकूमतें बदली जाएँ, वहाँ पे सियासी सूरत हाल क्या हो सकती है वो बचा बचा जानता है। अच्छा, मैम बताइएगा, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है जो 6 माह के लिए बनाई गई है, जो वो ऐलानात कर रहे हैं, क्या ये पूरे कर सकेंगे? अगर 4 साल में कुछ नहीं हो सका, मुझे नहीं लगता कि ये 6 माह में कुछ हो पाए, क्योंकि अगर ये करना चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 3 माह के बाद बुरी हुकूमत कायम हो जाएगी, तो 3 माह के अंदर इतनी बड़ी रियासत में क्या हो पाएगा। अच्छा, आप मैम बताइएगा, आप हल्का नंबर 7 से इलेक्शन लड़ने जा रही है, अवाम या नौजवान ख़वातीन आपकी क़यादत पर एतमाद करती हैं? जिस जमात से मेरा ताल्लुक़ है वो अवामी खिदमत का मंशूर रखती है, तो हम अपने जो काम है, जमात इस्लामी का जो दस्तूर है, मंशूर है, वो अमली काम है, ना कि सिर्फ हवाई नारे हैं। तो इंशाल्लाह हमने लोगों की खिदमत की है, खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अब आवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि उन्हें जो हवाई बातें करते हैं, जो हवाई नारे लगाते हैं, जो हर 5 साल के बाद लोगों को बेवकूफ़ बना के 5 साल तक उनका पता भी नहीं करते। हमारी जो रियासत है, ख़ासकर जो हमारा ज़िला जेलम वैली है, इसके अंदर जो हल्का जात हैं, आप मजमूई तौर पर उनका जायज़ा लें, आपको पता चलेगा हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर बेरोज़गारी कितनी है। उसी बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए जमात इस्लामी एक प्रोग्राम लेके आई है, बनो काबल। अच्छा, बनो काबल के ज़रिए हम अपने ज़िला से 10,000 बच्चों को इस टाइम फ्री कोर्स करवा रहे हैं। अच्छा, 3 माह के लिए हम फ्री कोर्स करवा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ख़वातीन के लिए प्रोग्राम है, उसमें हमारी शहद की मक्खियाँ हैं, उसमें ख़वातीन के लिए वोकेशनल सेंटर हैं, ख़वातीन की हुनरमंदी पे हम काम कर रहे हैं। क्या इन कामों को लेके बंदा अवाम में नहीं जा सकता? अगर अवाम इन चीज़ों को मानती है या अवामी जो हमारी खिदमत है लोगों के सामने है, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह जो जमात इस्लामी है वो अपने काम की वजह से लोगों में मकबूल है, ना कि सिर्फ हवाई ऐलानात के लिए या अवाम के साथ धोखाधड़ी के लिए। अच्छा मैम बताइएगा, आप खातून भी हैं, आपने झेलम वैली का हल्का नंबर 7 इतना मुश्किल तरीन हल्का है, वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया, इसकी मेन वजह क्या है? अच्छा, जो हमारा हल्का 7 है, इसमें ये बॉर्डर से शुरू होके लीपा वैली बॉर्डर पे ही ख़त्म अच्छा, होता है। तो आप इसके जितने भी कंजस्टेड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ पे जाके आप देखें, वहाँ ख़वातीन किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप वहाँ पे ख़वातीन की ज़िंदगी देखें, सेहत की कोई सहूलत नहीं है, तालीम की कोई सहूलत नहीं है, ख़वातीन की हुनरमंदी के लिए कुछ भी नहीं है। कम अज़ कम ये जो लोग आज तक वहाँ से बाहरी मैंडेट लेके जीतते रहे, मैं सिर्फ़ उनसे इस प्लेटफ़ॉर्म से ये पूछना चाह रही हूँ, उस अवाम से ये पूछना चाह रही हूँ कि इन लोगों ने वहाँ पे नौजवानों और ख़वातीन के लिए क्या किया है? अच्छा, मैम बताइएगा, हल्का नंबर 7 में इस वक्त जो दूसरी जमातों के जो सियासी जमातें उनके उम्मीदवार असम्बली में हैं, क्या समझती हैं आप उनका मुकाबला कर सकेंगे? हाँ, जब अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो, आपके सामने जितने भी बड़े चैलेंजेस हों, मैंने ज़िंदगी के चैलेंजेस कबूल किए हैं। बात आपकी ठीक है, मेरे सामने पैसा है, ताकत है, बरादरियाँ हैं, बड़े-बड़े ब्रिज हैं, बड़े-बड़े हैं। तो मैंने ये चैलेंज कबूल किया है, तो जब जज़्बा हो, जब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हों, तो एक आम वोटर का हक भी है कि वो भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, तो ये कौन-सी बड़ी बात की है। मैंने तो इंशाल्लाह मैं लड़ूँगी और यकीन कामिल है इंशाल्लाह जीतूँगी भी, क्योंकि लोगों के पास अपना एक मंशूर लेके जाऊँगी।
अच्छा मैम ये बताइएगा, अभी आपने हल्का साथ में अपनी इलेक्शन लड़ने की कैंपेन शुरू किया या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो मेरा होमवर्क है वो काफ़ी है। मैं लिपा वैली के अंदर भी मेरा अच्छा खासा काम है। इस तरह हमारे बॉर्डर एरियाज़ रेवंतपाल, गोंदीग्रां, बलासेठू, पांडू जितने इलाके में उनमें बदस्त खुद चल के ख़वातीन के पास जाती हूँ, उनके मसाइल पूछती हूँ। ये जो सियासत थी ना टूटी लिंक रोड की, ये लोगों ने मुस्तरद कर दी है। जब तक आप लोगों की 2 वक़्त की रोटी उनके लिए सेल नहीं बनाएँगे, मैं रियासत के अंदर जो 40 साल से 50 साल से लोग यहाँ से लड़ रहे हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ, चाहे अवाम हो, चाहे कोई हमारा सियासी प्लेटफार्म हो, मैं यही पूछती हूँ कि उन्होंने आज तक आम बंदे के लिए, आम जो हमारा वोटर होता है, जिसके ज़रिए हम असम्बलियों के अंदर पहुँचते हैं, क्या उस बंदे के मसाइल कभी उन्होंने इनफरादी तौर पर देखें? इज्तिमाई तो दूर है ना, इज्तिमाई तो बाद की बात आती है, लेकिन आप लोगों के अंदर जाके देखें, लोग बेबसी, बेकसी, बीमारियां, मजबूरी, बेरोज़गारी, तंगदस्ती के आलम में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत का ये काम है कि इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, ना कि 5 साल तक उन बेचारों को इस तरह ज़लील किया जाता है, कभी आटे के लिए, कभी बिजली के लिए। इस दफ़ा आपके सामने अवाम अपने हक के लिए खुद रोड पे आई है। तो जाके तो जो रवायती हमारे सियासतदान हैं, तो ये अपना खुद मुहासबा कर लें कि ये क्या लेके जाएँगे। आज इधर, कल उधर, तो सामने आपके। अच्छा मैम बताइएगा, क्योंकि ये हमारा जो इलाका है ये एलओसी का है, बताइएगा पाकिस्तान और कश्मीर का जो रिश्ता है इसमें अफवाज पाकिस्तान का क्या किरदार है? अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो फतह हुई है इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? इस पे जो हमारे पाकिस्तानी अफवाज है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरह उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरह उन्हें अपनी पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर किया, तो हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अफवाज पाकिस्तान की वजह से ये हमारा इलाका जो है ये महफूज है। तो उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत है। अच्छा मैम बताइएगा, ये आपसे आखिरी सवाल है, 2024 के इलेक्शन में हल्का नंबर 7 से कौन मैदान मारेगा? क्या आप जीत जाएंगी? अपने बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन अगर अवाम अवाम चाहती है कि एक ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर हमारे नौजवान बारोज़गार हों, हमारे रियासत, हमारे ज़िले, हमारे हल्के के अंदर सनअतकारी हो, अगर अवाम ये चाहती है कि कोई उनके लिए ये नया करे, ये मैं सिर्फ यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही, मैं अवाम के पास जाती हूँ, ख़वातीन के पास जाती हूँ, नौजवानों से रोज़ बात होती है। तो अपने बारे में ये कहना मुश्किल है, क्या मैं जीत पाऊँगा? ये तो आखिर पे बात होती है, कभी-कभी वो भी अल्लाह कर देता है जो नहीं होता। लेकिन अगर लोग चाहें, अवाम अगर चाहे कि एक इस्लामी निज़ाम का नफाज़ हो, हमारी जो रियासत है ये खुशहाल हो, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस दफ़ा अपना बेहतरीन किरदार अदा करेगी सियासत के अंदर। अच्छा मैम, अगर आप जीत जाती है, असेंबली में पहुंच जाती है, तो आप हल्का नंबर 7 की जो खवातीन हैं उनके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्लाह के जो निज़ाम है ना, ये इस पे कुछ भी बंदा कबल अज़ वक़्त कहना मुश्किल होता है, लेकिन ये तौफ़ीक की बात होती है। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे जीत से नवाज़ कर असेंबली में पहुँचा दे, मैं सबसे पहले सिर्फ ना कि हल्का साथ में अपने पूरे जेहलम वैली के अंदर जहाँ पे जितने कंजस्टेड एरियाज़ हैं, सबसे पहले तो मैं वहाँ पे जो सेहत की सहूलियात हैं, क्योंकि इंसान की सेहत है सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद तालीम का वहाँ पे फुकदान है, हमारी जो बच्चियाँ तालीम है, उसके बाद जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के लिए हमारे यहाँ पे ज़राअत पे बहुत अच्छा काम हो सकता है, यहाँ पे सनअतकारी पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। हम बाहर से इन्वेस्टर ला के अपने इस इलाके पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल से नवाजा है। यहाँ पे हमारे पास ज़री ज़मीनें हैं, यहाँ पे हमारे पास पानी है। यहाँ पे हमें बेरोज़गारी अपने इस ज़िले में ऐसे काम करके जिस पे हमारे पास बेहतरीन ज़रिया जो है ज़राअत है, पानी है, यहाँ पे हमारी जो ज़री ज़मीनें हैं उस पे आप ज़राअत पे काम करें, कितने लोग बारोज़गार होंगे। इस पे अंदर आप अपने ज़िला के अंदर सनअतकारी पे काम करें, यहाँ पे वोकेशनल सेंटर कायम करें, यहाँ पे आप ये मतलब इंसान चाहे ना, अगर अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये रियासत है जो खंडरात का, ये जो हमारा हल्का 6 है 7 है, खंडरात का नमूना पेश कर रही है। इंशाअल्लाह मैं
یہ یہاں پہ آج بیٹھ کے نہیں کہتی، میں عوامی ہوں، میں عوام میں رہتی ہوں، میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں، ان کے مسائل دیکھتی ہوں. صرف ہم لوگوں کا ضمیر صرف روڈ دے کے نہیں خرید سکتے. صرف روڈ، وہ بھی آپ 4 سال روڈیں بند رکھتے ہیں، 4 سال کے بعد صرف اپنے ووٹ کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے آپ روڈوں کا استعمال کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے، اب عوام باشعور ہو چکی ہے. اب خواتین، بچیاں، نوجوان پہچان چکے ہیں کہ ان کا جو اصل ان کا جو مقصد ہے زندگی کا، وہ کون ہے ان کے آگے. جماعت اسلامی ان کے لیے اس ٹائم بہترین پلیٹ فارم لے کے آ رہی ہے. بنو قابل نوجوان. اس کے بعد جو ہمارا خواتین کے لیے ہنرمندی ہے، تو سب سے پہلے جب ایک عورت ہنرمند ہوتی ہے تو پورا گھر، پورا معاشرہ ہنرمند ہوتا ہے. جب نوجوان باہر جا کے، ہمارے نوجوان بیچارے ختم ہو کے اس اپنے علاقے میں کما کے اس لیے لاتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو سکیں، لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس اس ٹائم بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی نہیں ہے. وہ کتنی حکومتیں آئیں، یہ 15 سال سے آئیں، بدلی، چلیں گی، لیکن کوئی بھی بندہ اس یونیورسٹی پہ بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں پہ یہ پوسٹ گریجویٹ کالج نہیں ہے ہمارے پاس. کیا بات کریں ہم اس پہ؟ مسائل پہ مسائل ہیں، لیکن جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا تھا، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. ایک دفعہ پھر تیاری ہو رہی ہے عوام کو بیوقوف بنانے کی. میں عوام سے یہ کہتی ہوں کہ اس دفعہ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے حقیقی ترجمان کو پہچانے کہ کون بندہ ہمارے لیے کیا کر گیا اور کون کیا کرے گا. ایک بار آزمائے کو بار بار نہیں آزماتے. اچھا، میں یہ آپ سے آخری سوال ہے، یہ بتائیے کیا جہلم ویلی میں آپ کے آنے سے خواتین بھی بڑی اقتدار میں اس وقت سیاسی بات میں آ رہی ہے، اس کے لیے آپ جماعت اسلامی میں دیکھیں، ہمارے پاس انشاءاللہ اس ٹائم تقریباً جو ہماری ورکر خواتین ہیں جماعت اسلامی کے پاس اس ٹائم صرف 200 جو ہماری ورکر خواتین ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. باقی جو ہماری رکنیت ہے، مطلب ہماری جو ممبرشپ ہے خواتین کی، اس ٹائم وہ صرف خواتین کی 3 سے 4 ہزار ہمارے پاس صرف جو رکنیت ہے، جو ہماری ممبر بنی ہے جماعت اسلامی، وہ 3 سے 4 ہزار صرف خواتین ہیں. تو انشاءاللہ ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، انشاءاللہ عوام ہمیں مایوس نہیں کرے گی. انشاءاللہ یہ یقین ہے.